नमस्कार साथियों। आज के वक्त में ब्रह्मचर्य और नो फैब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और लोगों का कहना है कि वीर्य संरक्षण से आपके भीतर ये फायदे हो जाएंगे। एक लंबी चौड़ी लिस्ट वो आपके हाथ में थमा देते हैं। तो मेरा इन लोगों से ये सवाल है कि जो लोग अपनी नसबंदी करा लेते हैं, आपने देखा होगा कि जो पुरुष अपनी नसबंदी का ऑपरेशन करा लेते हैं, जिसे वासेक्टोमी बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो उनका तो जरा सा भी वीर्य बाहर नहीं निकलता और उन पे कोई संदेह का कारण भी नहीं बनता, क्योंकि जिसने ऑपरेशन ही करा लिया वो रास्ता ही बंद हो गया जहां से वीर्य बाहर आना था, तो वीर्य निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। पर आपने क्या कभी ऐसे लोगों को किसी विलक्षण प्रतिभा का उनके अंदर जन्म हो गया हो, या वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए हो, या उनके अंदर ओज पैदा हो गया हो, आपने कभी ऐसा उनके अंदर होते हुए देखा है? और अगर आपने ऐसा नहीं होते हुए देखा, तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि वीर्य जो है, अगर आप पतंजलि को पढ़ेंगे, उनका कहना है वीर्य मलमूत्र से ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कोई महत्व की बात नहीं है ये। बल्कि बात जो है इसके उल्टी है बिल्कुल। बात क्या है कि अगर आप क्रिएटिव हो जाएं और अगर आपका इन चीज़ों से स्वयं ही ध्यान हट जाए, तब आप विलक्षण प्रतिभा को प्राप्त हो सकते हैं। और जब इंसान की बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है, तो वो इन सब चीज़ों में पड़ता ही नहीं है और उसका वीर्य का संरक्षण खुद ही होने लगता है। तो जो लोग मोटी बुद्धि वाले थे, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई वीर्य का संरक्षण करोगे तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे, क्योंकि ये लोग जो हैं ये इन सब कामों को करते नहीं है, तो इनका वीर्य संरक्षण हो रहा होगा और इसकी वजह से बुद्धिमान हो रहे होंगे। जबकि ये तर्क गलत है। तर्क यही सही है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा को कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने में लगाइए। वीर्य के संरक्षण के आप चिंता मत करिए, आप पूरा ध्यान अपना अपने काम पर जो भी आप करते हैं उसको पूरे ध्यानपूर्वक पूरे मन से आत्मा से करिए। आप खुद ही उसमें जुट जाइए उस काम में, आपका खुद ही मन हट जाएगा उन सब चीज़ों से और आप देखेंगे कि आपका वीर्य का संरक्षण खुद ही होने लगा। धन्यवाद।